हाजिर हूं मैं वारिस मिर्जा। हर चेहरा बेनकाब होगा, हर किरदार सामने आएगा और हर गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो शुरू करते हैं साजिश में गुनाहों की तफ्तीश। साजिश के पहले पड़ाव में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी के फिजा के तासुरात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीने में जलन और आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर एक शख्स परेशान सा क्यों है? ये चंद लाइनें सूबे की बिगड़ती फिजा को और बेहतर बयां कर रही हैं, क्योंकि इस परेशानी की वजह है सूबे में बढ़ती अराजकता का माहौल। यहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था सही कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। इस भीड़ का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई ईमान। बस इसे तो बदला चाहिए हर कीमत पर, फिर चाहे कीमत एक सिपाही की जान ही क्यों ना हो। प्रतापगढ़ इलाके में शनिवार को सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजा भैया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले और उसके बाद कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया के इस्तीफे की घोषणा करते हुए इस्तीफा मंजूर कर लिया। उधर डीएसपी की विधवा परवीन आगा और उनका पूरा परिवार देवरिया जिले के नूनखार गांव में मौजूद अपने घर पर धरने पर बैठ गया है। डीएसपी के परिवार से मिलने नूनखार गांव पहुंचे सूबे के डीजीपी एसी शर्मा का स्थानीय लोगों ने घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों की मांग थी कि पहले सूबे के मुखिया खुद देवरिया आए, जिसके बाद डीजीपी को छोड़ा जाएगा, लेकिन बाद में समझाने पर लोग मान गए। उधर डीएसपी की पत्नी परवीन ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। खुद यहाँ आकर के सारे मामला को खुद से देखें और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करें। कानूनी कार्रवाई की जाए, जो हमने एफआईआर दर्ज किया है उसकी सुनवाई की जाए और सही से सीबीआई की जांच हो, उस पे कानूनी कार्रवाई, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो। क्या जब तक सीएम नहीं तब तक आप सुपुर्द खाक नहीं किया? मैं सुपुर्द खाक नहीं करने दूंगी। अगर सीएम नहीं आते हैं मैं सुपुर्द खाक नहीं करने दूंगी, उनको आना ही पड़ेगा। परवीन की मांग ये भी है कि जब तक सीएम अखिलेश यादव खुद यहाँ नहीं आएंगे वो शव को सुपुर्द खाक नहीं करेंगी। उधर प्रतापगढ़ के नए एसपी एलआर कुमार ने कांडा के इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबन की गाज कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्रा और डीएसपी के गनर इमरान पर गिरी। इलाके के अलावा एसआई विनय कुमार पर भी कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर कुंडा, सर्वेश कुमार मिश्रा, एसएसआई कोतवाली कुंडा, विनय कुमार एंड गनर सीओ कुंडा इमरान। अभी जो हमने लेटेस्ट लिया है, जो सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो गया है, वो 3 जारी हुए हैं। अभी वे लेट यू। गौरतलब है कि कुंडा सर्किल के हथिया गांव थाना क्षेत्र के बालीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव और एक अन्य शख्स की हत्या के बाद गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। इसी संघर्ष को रोकने के लिए डीएसपी जियाउल हक को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा था और फिर बदमाशों ने जियाउल हक को घेर कर गोली मार दी थी। रविवार को दिन भर चले घटनाक्रम और लखनऊ में शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद मंजूरी मिलते ही हक की पत्नी परवीन की तहरीर पर हथिया गांव थाने में रविवार रात को ही राजा भैया और उन 3 करीबियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। राजा भैया को आपराधिक साजिश रचने और उनके करीबियों को हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया है। उधर राजा भैया ने खुद को बेकसूर बताते हुए खुद सीबीआई से इस मामले की जांच की बात कही है। नन्हे के और सुरेश के एक साथ जलाए जा रहे थे। उस समय हम पहुंचे घाट पे,
वहां पे इलाहाबाद, लखनऊ और प्रतापगढ़ के मीडिया के कई लोग मिले। उन्होंने ये कहा कि मृतक के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करी है। आपका क्या कहना है इस पर? मैंने उनसे यही कहा कि मैं भी इसके पक्ष में हूं और उनका परिवार चाहता है, मैं भी ये चाहता हूं। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है और मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, क्योंकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अब ये सीबीआई ही ठीक से इसकी जांच कर सकती है। खबर लिखे जाने तक सूबे के मुखिया अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए देवरिया पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम 24/7। साजिश में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको यूपी की जहरीली फिजा से रूबरू कराएंगे। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। There it is, a win for the Aces. First man on the planet, and it's the Superman from India, Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत। खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। खबर कभी रुकती नहीं, पल भर में बदलती है तस्वीर, पलट जाती है बाजी, हलचल है तेज, हर पल सनसनीखेज। 24 घंटे का हाल सिर्फ 30 मिनट में। देखिए न्यूज टाइम 24/7 सुपरफास्ट रोज शाम 5:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। दिन का वक्त था, घड़ी की सुई ने अभी 10 ही बजाए होंगे कि एक शख्स दबे पांव पड़ोस के घर में दाखिल हुआ। दबे पांव इसलिए क्योंकि उसके मंसूबे कुछ ठीक नहीं थे। उसकी नीयत तो कुछ दिन पहले ही वो लड़की भाग चुकी थी, लेकिन उस बेकसूर को शायद ये नहीं पता था कि उसे उस शख्स को लताड़ने की कीमत अपनी आबरू से चुकानी पड़ेगी। ये तस्वीरें जिला गाजियाबाद के कविनगर थाने की है और इन तस्वीरों के कैमरे में कैद होने की वजह है वो वाकया जिसने जिला गाजियाबाद को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ,
पहले से ही जरायम की लगातार और बढ़ती वारदातों को लेकर हाशिए पर आया जिला गाजियाबाद एक बार फिर एक शर्मनाक और खौफनाक वारदात से थर्रा उठा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात कविनगर इलाके की है। दरअसल कविनगर थाने में एक युवती ने एक लड़के के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। आरोपी 12वीं का छात्र है और कुछ दिन पहले तक किसी युवती से ट्यूशन पढ़ा करता था। पीड़ित युवती की माने तो वह सुबह के वक्त घर पर अकेली थी, तभी ये लड़का घर में दाखिल हुआ। आरोपी शख्स ने पहले पीड़ित युवती के साथ मारपीट की और फिर उसके साथ रेप जैसी शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। थाना कविनगर इलाके में एक रेप का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये घटना संजय नगर कॉलोनी थाना क्षेत्र कबीरनगर का है। घटनाक्रम के अनुसार एक लड़की जिसका नाम पता गुप्त रखा जा रहा है, ये जे ब्लॉक संजय नगर की रहने वाली है। पड़ोस का एक लड़का जो इंटरमीडिएट का छात्र है और उम्र में से 1 साल छोटा है। लड़की इसको 1.5 महीने से ट्यूशन पढ़ा रही थी। जब इसका हाव भाव और इसकी गतिविधियां इसको संदिग्ध नजर आई तो लड़की ने ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। पीड़ित युवती की माने तो बीकॉम की ये छात्रा रोजाना की तरह अपने घर पर अकेली किसी काम में मशगूल थी। तभी 12वीं का ये छात्र घर में आ घुसा। घड़ी की सुई ने अभी ठीक 10 बजाए थे। बुरी नीयत से घुसे इस छात्र ने पहले तो युवती के साथ मारपीट की और फिर इस बेकसूर को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस की माने तो पीड़ित युवती को पहले से ही आरोपी लड़के की नीयत पर शक था। इसी वजह से युवती ने आरोपी लड़के को ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया था। लेकिन युवती के अकेले रहने का फायदा उठाकर ये लड़का घर में आ घुसा और उसके साथ मारपीट के बाद बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। घटनाक्रम के अनुसार एक लड़की जिसका नाम पता गुप्त रखा जा रहा है, ये जे ब्लॉक संजय नगर की रहने वाली है। पड़ोस का एक लड़का जो इंटरमीडिएट का छात्र है और उम्र में से 1 साल छोटा है। लड़की इसको 1.5 महीने से ट्यूशन पढ़ा रही थी। जब इसका हाव भाव और इसकी गतिविधियां इसको संदिग्ध नजर आई तो लड़की ने ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। आज करीब 10:30 बजे जब लड़की घर पर अकेली थी, ये लड़का घर में आया। लड़की के साथ इसने मारपीट किया। मारपीट करने के उपरांत लड़की का आरोप है कि इसके साथ बलात्कार किया गया। लड़के को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कविनगर पर पंजीकृत कराई जा चुकी है और पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस आरोपी लड़के और युवती का मेडिकल करा रही है। हालांकि रेप जैसे संगीन वारदातों को लेकर सख्त कानून भले ही बना दिए गए हों, लेकिन समाज को सख्त कानून के साथ साथ जागरूकता की भी बेहद जरूरत है। गाजियाबाद से न्यूज टाइम के लिए प्रतीक कौशिक की रिपोर्ट। वो दोनों गहरे दोस्त थे, साथ खाना पीना और भी बहुत कुछ, लेकिन साथ साथ मगर वो आज खामोश हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या वजह थी दोनों दोस्तों के खामोश हो जाने की? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जमीन पर बिखरा पड़ा ये खून और मौका वारदात पर तफ्तीश में लगी पुलिस की ये टीम इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ जरूर कोई न कोई खौफनाक वारदात पेश आई है। जी हाँ, यूपी का पश्चिमी जिला मुजफ्फरनगर दोहरे कत्ल की वारदात से थर्रा उठा। जब नरेंद्र और मनोज नाम के 2 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। गोली चलने की आवाज सुनाई दी। फिर यहाँ सब गाँव वालों का फोन गया, हम भी उधर से आए तो एक ही बाइक पर थे दोनों लोग। दोनों, इसका एक का नाम मनोज था, मनोज सोनो ओम प्रकाश। दूसरे का नाम था
नरेंद्र सनोब लीले सिंह। ना कोई रंजिश नहीं, गांव में ऐसा गांव नहीं आया जो रंजिश हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए। ये तो कहीं से कुछ मामला हो रही है, जैसा कोई बाहर का ये जो भी है। क्या हुआ दोनों का? दोनों को ले गए पुलिस वाले उठाकर। मर चुके थे दोनों, यहीं पे मर गए थे, गोली मार रखी। कहीं कहीं ये तो देख नहीं सके अंधेरे में कहाँ कहाँ लग रही, कैसे कैसे लग रही। बाइक स्टैंड पे खड़ी हुई थी, बाइक जो की तो स्टैंड पे खड़ी, उस पर खून भी पड़ा हुआ, 2 पिस्टल के खोखे मिले। पुलिस सूत्रों की माने तो अपने गांव बामन हेड़ी से लौट रहे मनोज और नरेंद्र रविवार शाम के वक्त रामपुर तिराहे पर मौजूद एक दुकान पर शराब पी रहे थे। तभी वहां पर दोनों लोगों का रामपुरी के रहने वाले उस दुकानदार से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। मामूली कहा सुनी के चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सूत्रों की माने तो वहां मौजूद एक चर्चित महिला की वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। पुलिस की माने तो मनोज शराब पीने का आदी था, जिसके चलते 3 महीने पहले उसके परिजनों ने उसे रामपुर तिराहे स्थित नशा मुक्त केंद्र भेजा था। लेकिन 1 महीने बाद ही मनोज केंद्र से फरार हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसे फिर से उसी केंद्र पर भर्ती करा दिया था। इस पूरे मामले में हत्या के पीछे शक की सुई 2 जगह पर घूम रही है। एक तो दुकानदार जिससे मनोज और नरेंद्र का झगड़ा हुआ था, और दूसरा नशा मुक्त केंद्र के कर्मचारी। क्योंकि कुछ दिन पहले नशा मुक्त केंद्र के कर्मचारियों के साथ उसकी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में लग गई है। 2 लोगों की, मनोज और नरेंद्र की गोली मार के हत्या कारित कर दी गई है। पुलिस स्पॉट पर पहुंच गई है। सारे एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, क्या कोई रंजिश है या कोई और बात है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तहरीर अभी जो मृतक है उसके पिता से तहरीर लिखाई जाएगी। जैसी भी तहरीर देगा उसके विरुद्ध उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों की माने तो मनोज गांव में ही फार्चून का काम किया करता था, जबकि नरेंद्र किराए पर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता है। गोलियों की आवाज सुनकर जैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि बाइक स्टार्ट खड़ी थी और दोनों के शव जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके से 3 कारतूस बरामद किए, जो कि इस्तेमाल किए जा चुके थे। हालांकि पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास मृतक के परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही उसे तहरीर मिलती है वो जल्द ही इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम 24/7। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार है एमपी भी हुआ शर्मिंदा। देखिए गंगा आरती रोज शाम 6:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। There it is, a win for the Aces. First man on the planet, and it's a Superman from India. Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत। खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर।
खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। अब उसके लिए खेत की वो जमीन ही सब कुछ हो गई थी, क्योंकि वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा उसका पेट भरता था, उसके लिए रोजी की वजह बना हुआ था। लेकिन हाय रे किस्मत, यहां भी भूखे भेड़िए अपनी हवस की आग बुझाने आधम के, और फिर वो हुआ जिस पर सारी इंसानियत शर्मसार हो उठी। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी से सटा अजब गजब एमपी गैंग रेप की शर्मनाक वारदात से एक बार फिर शर्मसार हुआ है। जी हां, यहाँ रतलाम जिले में एक महिला के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की माने तो थोड़ा खेड़ा की रहने वाली ये पीड़ित महिला अपने पति के साथ बडोदिया में मजदूरी करने राम गोपाल पटीदार के खेत पर आई थी। रात के वक्त जब सो रही थी तभी 4 लोग आए, जिनके नाम सुरेश बागरी, गोविंद बागरी और लखन राजपूत बताए जा रहे हैं। पीड़िता की माने तो इन लोगों ने इसे हथियार के बल पर डराया और उसके पति के साथ मारपीट की और फिर उसके साथ गैंग रेप जैसी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। महिला थाना मानक चौक के ग्राम घोड़ाखेड़ी की रहने वाली है। अपने पति और बच्चों के साथ में बड़ोदिया ग्राम में मजदूरी करने हेतु गई थी और वहीं खेत में एक झोपड़ी के बाहर सो रही थी। रात्रि करीब 11 बजे वहां 4 लोग पहुंच करके उस महिला के साथ में करने का अपराध पारित किया है, जिस पर से थाना नामली में अपराध दर्ज हुआ है और आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई जारी है। अगली सुबह पीड़ित महिला द्वारा थाना नामली में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस को मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और फिर अपनी तफ्तीश को अंजाम तक पहुंचाते हुए चारों आरोपियों को दबोच लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है। पीड़ित महिला और सभी आरोपियों का मेडिकल कराया जा रहा है। हथियार के दम पे ये वो महिला कहना है कि जब वो सोई हुई थी खाट पर तो उसके पति के ऊपर भी लोगों द्वारा दबाव बनाया गया था, जो अपराधी गए हुए थे, और कोई तलवार नुमा कुल्हाड़ी नुमा हथियार से उसके पलंग में मारपीट भी की थी, जिससे वो पलंग टूटा हुआ भी मौके पर मिला हुआ है। अब चारों शख्स महज आरोपी है या दोषी भी, ये तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। एमपी के रतलाम से न्यूज टाइम के लिए अमित निगम की रिपोर्ट। गुनहगारों का पर्दाफाश करती इस साजिश में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और सफेद पोशों को बेनकाब करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की।
न्यूज टाइम 24/7।